सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। सब्सक्राइब करके यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि आपको रेगुलर वीडियोस रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया के बारे में। अगर बात करें मार्केट कैप की तो यहाँ पे 74,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। एक लार्ज कैप कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी में भी अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा लार्ज कैप कंपनी में आपको रिस्क काफ़ी कम देखने मिलता है, लेकिन रिवॉर्ड्स भी आपको थोड़े से कम ही देखने मिलते हैं अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप से कंपेयर करोगे तो। बट हाँ, यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूँ, काफ़ी क्लियर करके ही बता दूँ कि यहाँ पे अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे आपका साल 2 साल में पैसा 3-4 गुना तो हो ही जाएगा, 3-4 गुना तो नहीं, कम से कम दो गुना तो हो ही जाएगा। देखो, अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, बट मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती है इस चीज़ की। तो आप इस वीडियो को उसी हिसाब से देखो कि आपके एक साल में 15, मैक्सिमम मैं कहूँगा 15-16% का कैगर निकल जाएगा। बस इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। एंड हाँ, मैं कोई रिकमेंडेशन या फॉरवर्ड लुकिंग कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर आप, मैं इस स्टॉक के बारे में बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। पहले तो ये बात है कि रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी कॉल टिप नहीं है। अगर आप लार्ज कैप में जाते हो और लार्ज कैप में आप रिस्क कम लेते हो तो आपको रिवॉर्ड कम मिलता है। और अगर कोई एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मुझे लार्ज कैप में मैं जाऊंगा, मैं कोई 3-4 लाख 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप में जाऊंगा और मुझे यहाँ पे जो है मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने मिल जाएंगे साल 2 साल में, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मार्केट कैप मैंने आपको दिखा दिया, 74,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ठीक ठाक मार्केट कैप है, ऐसा बहुत ज़्यादा मार्केट कैप भी नहीं है। जितना बड़ा मार्केट कैप होगा आप समझ लो कि रिटर्न जो कैगर होता है वो उतना ही कम होता जाएगा। अगर बात करें पी रेशियो के बारे में तो 46 का पी है। अगर इंडस्ट्री पी देखोगे तो अराउंड 29 के आसपास का इंडस्ट्री पी है। तो पी रेशियो स्लाइटली एक्सपेंसिव है। और अगर आप लार्ज कैप्स में जाओगे और लार्ज कैप में अच्छी कंपनीज में जाओगे तो आपको पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा ही देखने मिलेगा। अंडर वैल्यूड ना के बराबर आपको देखने मिलता है। अगर कोई कंपनी, कोई लार्ज कैप अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, या तो ग्रोथ में या तो प्रॉफिट में या तो कहीं पर भी, मतलब ओवरऑल फंडामेंटल्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इसी वजह से यहाँ पे पी जो है वो कम दिख रहा है वहाँ पे, और आपको अंडर वैल्यूड लग रहा है। ठीक है, जो भी है, थोड़ा पी जो है एक्सपेंसिव साइड पे, लेकिन हाँ इतना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है मेरे हिसाब से। और चलते हैं थोड़े से फंडामेंटल में, क्योंकि बिजनेस आपको पता है कंपनी क्या करती है। पॉलीकैब जो है वायर्स एंड केबल्स ये सब में कंपनी काम करती है। फैन, स्विचेस और एलईडी लाइट्स, सोलर इन्वर्टर्स, पंप्स, आप यहाँ पे जो है रीड कर सकते हो, इसको रीड कर सकते हो। तो ये सब कंपनी काम करती है बाकी डिटेल में। और हाँ, लीडर है, मार्केट लीडर है केबल एंड वायरिंग में। तो अगर, सॉरी बैकग्राउंड साउंड अगर आपको आया तो उसके लिए, मार्केट लीडर है ये वायर्स एंड केबल्स में। और बाकी जो मैंने आपको बताया वो काम करती है। थोड़ा आगे चलते हैं एंड फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले अगर आप देखोगे सेल्स ग्रोथ, तो 5 साल का 16%, 3 साल का 17% है, टीटीएम का 20% है। अच्छा सेल्स ग्रोथ है इस मार्केट कैप पे, मैं कहूँगा डिसेंट है, अच्छा है सेल्स ग्रोथ। और प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में अगर बात करें तो 3 साल का 18%, ये कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। 5 साल का 28%, ये फिर भी अच्छा है। टीटीएम का 52% है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रॉफिट ग्रोथ 52% टीटीएम का काफ़ी अच्छा है। और आप देखोगे यहाँ पे तो आरओई भी 19-20% के आसपास का आरओई है और कांस्टेंट है 19-20% पे, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे रिजर्व्स जो है 7,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है। तो 7,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स अच्छे रिजर्व्स होते हैं। बोरिंग्स अगर आप देखोगे ना के बराबर 200 करोड़ की बोरिंग्स है। उसमें भी अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 3 करोड़ की है, ना के बराबर अगेन। शॉर्ट टर्म बोरिंग 156 करोड़ की है, वो भी ना के बराबर ही है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग, ऐसे भी मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रिस्कियर साइड पे होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग से। एंड लीज लाइबिलिटीज़ जो है वो तो 54 करोड़ का है। और अगर इन्वेस्टर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो 66% का प्रोमोटर होल्डिंग है। एफ का होल्डिंग लगभग 12% है। एंड रिसेंटली एफ ने बाइंग करा है काफ़ी अच्छे से, मतलब
जिसको कहते हैं ना तरीके से बाइंग करा है, मतलब ऐसा छोटा मोटा 0.2 0.3% का बाइंग नहीं करा है, अच्छा खासा बाइंग करा है, तो ये एक अच्छी बात है। DIs अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हल्की सी सेलिंग हुई है, मतलब 1-2% के आसपास की सेलिंग हुई है, आप मान सकते हो। और लेकिन अभी भी 8% DIs है, तो ये भी अच्छी बात है। पब्लिक लगभग 13.5% के आसपास की जो है पब्लिक की होल्डिंग है, जिसमें से 4% आप बाहर निकाल दो, 4-4.5% जो है वो यहाँ पे HNIs हैं। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बन करके आती है, रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग वो आती है लगभग 9% के आसपास, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 9-9.5% की होल्डिंग निकल करके आती है। और मुझे लगता है कि काफ़ी कम होल्डिंग है, मतलब सही लगता है, क्योंकि देखो यार मैं हमेशा कहता हूँ रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग जितनी कम उतनी अच्छी बात। तो यहाँ पे 9% का होल्डिंग मुझे कम लगता है, इसी वजह से ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मुझे अच्छा लगा। ये तो गई फंडामेंटल की बात, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। और अच्छा क्यों ना हो, मैंने पहले ही कहा कि अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो लार्ज कैप्स को कंपेरेटिवली अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में जाओगे तो वहाँ पे आपको फिर भी थोड़े सस्ते कंपनीज मिल जाएंगे जिसका ग्रोथ, जिसका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है। लेकिन लार्ज कैप्स में अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो उसे अच्छा पी, एक एक्सपेंसिव पी, दूसरे और कंपनीज से एक एक्सपेंसिव पी मिलता है, थोड़ा अच्छा ऊपर का पी मिलता है। खैर अगर बात करें अपॉर्चुनिटी की, मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी चलना स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है कि यहाँ पे निफ्टी तो बहुत पहले ही ऑल टाइम हाई मार चुका है, और उसके साथ स्टॉक्स चलना स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप भी, इनफैक्ट जो अच्छे स्टॉक्स है जिनमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, जिनमें EPS ग्रोथ है, जिसमें सेल्स ग्रोथ है, जिसका ROE अच्छा है, जो सस्ते हैं, थोड़े से अंडर वैल्यूड है या फिर थोड़े से अच्छे वैल्यूएशन पे मौजूद है, वो चलना स्टार्ट कर चुके हैं, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कोई स्टॉक एकदम ही 2 साल 3 साल या 1 साल के लो पे मिल रहा है तो आप थोड़ा उसे देखो, थोड़ा समझो, हो सकता है वो आगे के टाइम पे आपको ज़्यादा रिटर्न्स ना बना करके दे, क्योंकि अगर उसे चलना होता तो वो अभी के टाइम पे चल चुका होता। और वही चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगी कि ये भी स्टॉक जो है लगातार चल रहा है, कभी कभार थोड़ा सा इसमें थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर होता है तो थोड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, बाकी कभी इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आपको रिसेंटली तो देखने नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत पहले जाओगे तो हो सकता है आपको फिर भी करेक्शन देखने मिल जाए, लेकिन अगर आप देखोगे लगभग मार्च से यहाँ पे इसके आगे पता नहीं क्यों चार्ट लोड नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी है, इसके बाद यहाँ पे देखोगे लगातार एक तरफा ये ऊपर भागा है, एंड अभी थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख रहा है। एंड अगर बात करें अपॉर्चुनिटी की तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस आया था 2, उसके बाद यहाँ पे जो है एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट आया पहला, और जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, और यहाँ पे भी देख सकते हो दूसरा सपोर्ट बन रहा है, एंड थोड़ी सी बाइंग भी यहाँ पे दिख रही है। आप देखोगे तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर आप इस रेड कैंडल को देखोगे तो इसके नीचे विक है, मतलब थोड़ी सी बाइंग हुई, उसके बाद ग्रीन कैंडल आया, मतलब अच्छी खासी बाइंग हुई, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल आया हुआ है, और इसके नीचे भी आपको छोटा सा विक देखने मिल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं इस लेवल पे बायर्स मौजूद है, तो यहाँ से एक सपोर्ट आ सकता है, और यहाँ से ये जो है वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है, एक नया आप कह सकते हो ट्रेंड यहाँ पे जो है स्टार्ट हो सकता है। और बाकी अगर ये ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ये तो ऊपर की बात हो गई, क्या ये ब्रेक डाउन कर सकता है? तो देखो यार, अब चांसेस तो ऊपर नीचे मार्केट है, कहीं भी जा सकता है, बट हाँ थोड़े कम चांसेस हैं। लेकिन अगर इन एनी केस अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो ये एक तरह से और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको और भी अच्छे प्राइस पे, और भी अच्छे आप कह सकते हो प्राइस पे ये मिलेगा। और ये मैंने एक सपोर्ट भी मार्क करा हुआ है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो 2-3 बार सपोर्ट बना था, कुछ खास लेवल्स हैं नहीं यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई लगातार ऑल टाइम हाई ये बना रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है आप अगर देखोगे और पीछे कहीं इस लेवल पे नहीं है, बस यहीं पे है। लेकिन हाँ यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले सकता है, एंड ये भी एक अच्छा लेवल होगा। बाकी अगर आप इसके नीचे जाओगे तो फिर आपको लेवल्स ही नहीं मिलेंगे बहुत दूर तक, ठीक है, तो वो चीज़ है, इसी वजह से भी इसको ये और स्ट्रांग बना देता है। बाकी यहाँ पे आएगा नहीं आएगा इसके चांसेस देखो, मैं नहीं कहूँगा कि ये आएगा, ये भी नहीं कहूँगा नहीं आएगा, प्योरली मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर आएगा तो मुझे लगता है यहाँ पे मैं एवरेज डाउन कर सकता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे लगता है एवरेज डाउन किया जा सकता है। अगेन बहुत लोगों को लगता है एवरेज डाउन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है, अगर आप
सही हो तो आप एवरेज डाउन नहीं, आप एवरेज अप करोगे, वो सब चीज़ें अलग है। अगर आपको कन्विक्शन है, अगर आपको लगता है, देखो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से प्लान करोगे। अगर आपको किसी स्टॉक पे कन्विक्शन काफ़ी ज़्यादा है, आपको लगता है यार ये स्टॉक तो थोड़ा नीचे भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऊपर जाएगा, ज़्यादा आपको विश्वास है, तो आप एवरेज डाउन कर सकते हो। और मैंने लेवल बता दिया है। बाकी अगर ब्रेक डाउन होगा तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी बनती है, मैं डिस्कस कर दूंगा, तो उसमें कोई भी टेंशन करने वाली बात नहीं है। आप सिर्फ सब्सक्राइब करके रखो एंड बेल आइकन प्रेस करके रखो, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड करते हैं वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। मैं पहले ही दूसरी बार आपको फिर से बता दूं, रिकमेंडेशन नहीं है, कोई कॉल टिप नहीं है, आपको अपने हिसाब से ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से मैं बना रहा हूँ, तो आपको अपने हिसाब से पहले एनालाइज करना है, देखना है, समझना है, फिनेंशियल एडवाइज़र अगर है तो उनसे पूछना है, उसके बाद ही कुछ करना है। एंड करते हैं वीडियो को, बाय बाय, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।